नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप बड़े ही मस्त होंगे, टकाटक होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे और बड़े ही जोश में होंगे क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियाँ आपके सामने आ चुकी हैं और 2025 का जो पूरा बरस आपके लिए भर्तियों से भरा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी इस 2025 में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मरुद्रा अकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारी टीम के द्वारा दिया जाने वाला है। तो सभी विद्यार्थी जो हमारे अनुभवों का फ़ायदा उठाइए और आज हम, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास थी, क्योंकि जो अपडेट मैटर था उसमें, क्योंकि 2025 में काफ़ी सारी नियुक्तियाँ उस समय हुई थी और उन नियुक्तियों को आपको एक ही क्लास के माध्यम से मैंने आपको प्रस्तुत किया था। और आज जो एक और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है, क्योंकि हाल ही में जो नवीनतम पुरस्कार जो दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में बड़े ही महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय ये रहे हैं। तो आने वाले एग्जामों में आशा की जाती है कि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनने वाला है और इन क्वेश्चनों को बनने की संभावना को देखते हुए आपको इस क्लास को या इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल ही शॉर्ट में समझ लीजिए, बिल्कुल ही आपको आसान शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको ये फायदा मिल सके। तो चलो आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं और आज हम जिस टॉपिक का या महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने है खेल रत्न। तो देखिए एग्जामों में जैसे ही कोई अपडेट होता है तो वहां पे दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। एक तो जो अपडेट हुआ है वो मैटर, और साथ में जो उसका बेसिक पॉइंट है वो आपसे पूछे जाते हैं। मतलब उस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की बात करें तो करंट के साथ उसका जो पीछे का जो इतिहास है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो चलो हम दोनों को ही माध्यम बनाएंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले तो आप और जो व्यक्ति छाया चित्रों में आप देख पा रहे हो तो बड़े चर्चित चेहरे रहे हैं और इन चर्चित चेहरों की चर्चा आज हम क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो एग्जाम की दृष्टि से इस खेल रत्न पुरस्कारों का जो पीछे का जो पॉइंट्स है पीछे चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पे कि इन पुरस्कारों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ये जो खेल रत्न पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है पहले तो आपको 2024 के लिए दिए गए हैं और दिए कब गए हैं 2025 में, मतलब हाल ही में दिए गए हैं। तो आज तक का जो अपडेट यही है कि 2024 के शुरुआत पुरस्कार 25। अब हम बात करते हैं खेल रत्न पुरस्कारों का नाम की चर्चा करते हैं कि क्या नाम इनका रहा है। तो देखो जो पुरस्कार थे इनके पहले जो नाम जो रहा था वो था आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इन पुरस्कारों को जाना जाता था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है ये शुरुआत कब हुई थी। देखिए पुरस्कारों में विभिन्न श्रेणी पुरस्कार दिया जाता है और इन पुरस्कारों को लेकिन तो 91 में 1991-92 में इनका नाम प्रॉपर रूप से किस नाम से जाना गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चर्चा करता हूं कि वर्तमान में यदि इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो वर्तमान में इसका नाम कर दिया है, इन पुरस्कारों का नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, हाल ही में ये चेंज कर दिया गया है। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस नाम से जाने जाएंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अब आपको जानना गया है इन पुरस्कारों को जो देने हुई तो देता कौन है, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रदान करता है कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा, युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार आपके दिया जाता है। ठीक है, अब हम व्यक्ति विशेष की यदि चर्चा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति विशेष की मान्यता से भी हम परिचित हो जाते हैं कि जो ध्यानचंद है उनको क्यों याद किया जा रहा है, क्यों याद किया जा रहा है इस शख्स को बार बार।
तो देखो जी, हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें भारत देश में जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर ये रहे हैं, इसलिए इनको नाम बड़े सम्मान के जाता है। तो जब ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद वो 3 बार मतलब 3 स्वर्ण विजेता ओलंपिक में, 3 स्वर्ण विजेता ओलंपिक टीम के ये सदस्य रहे हैं। तो ध्यानचंद के जो अहम योगदानों के बदौलत इनके जो जन्म दिवस की बात है तो आपको मालूम ही है मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था। तो 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस आता है। और इससे भी महत्वपूर्ण ये आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपके मनाया जाता है 29 अगस्त। 30 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। तो अब आते हैं इस पुरस्कारों के आगे के पॉइंटों की। देखो जैसे पुरस्कारों में जैसे आपने ऑस्कर अवार्ड देखे होंगे, तो ऑस्कर अवार्ड हुआ या फिर जो फिल्म पुरस्कार होते हैं, कोई से भी यदि हम पुरस्कारों की चर्चा करें तो कई श्रेणियों में दिए जाते हैं। और इन्हीं पुरस्कारों में भी ऐसा ही है। ये जो पुरस्कार हैं आपके विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। जो खेल रत्न पुरस्कारों की बात करें तो ये जो खेल रत्न पुरस्कार हैं वो एक तो आपके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो एक तो ये श्रेणी इसकी हो जाती है। फिर दूसरी श्रेणी की बात करें तो इसी में आगे जाके होती है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार भी आपको ध्यान रखना। फिर इन्हीं में होती है आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर इन्हीं में आगे आ जाती है आपके मौलाना मौलाना अब्दुल कलाम जो पुरस्कार हैं। और इसी में आगे एक और हाल ही में जोड़ा गया था पहले, जो तेंजिंग नोरगे साहसिक पुरस्कार। इसके अलावा एक और जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो खेल मतलब है पुरस्कार एक श्रेणी में नहीं देकर विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। जैसे ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों में जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता हैं, उन पदक विजेताओं के जो कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं व्यक्ति विशेषों की, तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही खेल जैसे मौलाना अब्दुल कलाम वाले जो पुरस्कार हैं, वो जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपके जैसे विश्वविद्यालय स्तर पे यदि कोई खिलाड़ी बढ़िया कार्य करता है या प्रतिष्ठित कार्य करता है तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको इस क्लास के माध्यम से काफी कुछ ये जानने को मिला होगा कि जो खेल रत्न पुरस्कार है वो क्यों दिए जाते हैं, किस श्रेणी में दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं। अब मैं आपको जो इंतजार की घड़ियां आपकी हैं, जैसा कि आप देख पा डेट ये आपके सामने आई है कि खेल रत्न पुरस्कार दिए गए। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो सटीक मैटर है वो आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से ला चुका हूं। तो आपको कहीं भी बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से आसान शब्दों में इनको याद करना। एक आपको देखना है कि देखिए आपके सामने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों की चर्चा यदि हम करें तो ध्यान से देखना है आपको कि मनु बाकर, और ये ऐसे शख्स या ऐसी शख्स रही है जब खेल रत्न पुरस्कारों के नाम आगे किए गए तो गलती से मिस्टेक भाई इनका नाम ही आगे नहीं हुआ, फिर बाद में अपडेट रहा तब जाके इनका हुआ। और पूरा देश जानता है कि ये ऐसे शख्स भी रही हैं कि इनको देना अनिवार्य हो गया था क्योंकि इनके योगदान ही इसी प्रकार से रहे। तो आप जिसकी बात कर रहे हो वो है मनु बाकर। मनु बाकर निशानेबाजी में इन्हें ये प्रदान किया गया है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। निशानेबाजी खेल और मनु बाकर, ठीक है। तो दूसरे शख्स करें डी गुकेश, काफी चर्चा में रहे, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय आपने देखी होगी। और शतरंज के बादशाह जो कि जैसे विश्व कुमार आनंद थे और विश्वनाथ आनंद जी थे। और विश्वनाथ आनंद के बाद में आप ये अनुभव कीजिए कि कहते हैं
इस व्यक्ति विशेष से जो कि सबसे कम उम्र में 18 वर्ष में 18 वर्ष में ये रिकॉर्ड हासिल किया, और जो जैसे कि प्रतिष्ठित खिलाड़ी जैसा कि मैं बात कर रहा हूं को हराने वाले भी बड़े चैंपियन है लिंक डिरेन को, जो कि एक होनहार व्यक्तित्व के सामने। तो डी डी गुकेश जो दानों को देखते मेजर ध्यान, ठीक है, मनु बाकर, डी गुकेश। और अब दो व्यक्ति और हैं, तो जो हॉकी पंजाब के रहने वाली ये है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। तो इनको भी क्या है ये पुरस्कार दिया गया। लास्ट में पैरा एथलेटिक्स में काफी प्रसिद्ध पूर्ण खिलाड़ी रहे प्रवीण कुमार, तो इन पुरस्कार। तो 4 व्यक्ति के बाद में एक और जो आपके 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके जो 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि पुरस्कार नहीं दिया गया, 3 आपको व्यक्ति विशेष रखने हैं, हालांकि आपका ध्यान चारों पे ही यहाँ पे देना है। तो 4 व्यक्ति विशेषों को इस बार दिए गए। अब यहाँ पे अगले जो पॉइंट के रूप में बढ़ते हैं, खेल रत्न पुरस्कारों के साथ भी मतलब यहाँ पे दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार इस 5 व्यक्तियों के पैरा शूटिंग के कोच रहे हैं, वो हैं सुभाष राणा। तो सुभाष राणा को दिया गया है। शूटिंग के क्षेत्र में अपने योगदानों के लिए दीप्ति देश पांडे को दिया गया है। हॉकी के में जो विशेष कार्य या इनके योगदान रहे संदीप सागवान को दिया गया है। इसके अलावा बैडमिंटन क्षेत्र में अपना विशेष योगदान एस मुरलीधरन को ये दिया गया है। और एक व्यक्ति विशेष और है जिनकी चर्चा भी हम करते हैं, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आप भूल जाएंगे, ऐसे तो भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फुटबॉल में अरमांडो पोलाको को मतलब ये पुरस्कार दिया गया। तो हम खेल रत्न पुरस्कारों के साथ द्रोणाचार्य पुरस्कारों की भी चर्चा कर चुके हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ध्यान से देखना। एक और श्रेणी की हम चर्चा करेंगे जिसमें काफी व्यक्ति विशेषों को दिया गया है, और वो है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो कि आपको एक लंबी लिस्ट के रूप में मैं आपके सामने लाने वाला हूं, तो आप बड़े ही शांति इसको देखना है कि अर्जुन पुरस्कार 32 को ये प्रदान किया गया है। आपको ये भी एक नजर में ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन से प्रतिष्ठित ये खिलाड़ी हैं और उनको किस किस क्षेत्र में दिया गया है। तो इनमें ज्यादा आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इस पॉइंट्स को एक नजर में भी देख लेते हैं, तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको देखते ही ऑप्शन में ये मालूम हो जाएगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो एक नजर में ही हम बड़ी फास्ट गति से देखते हैं कि देखिए पैरा बैडमिंटन की बात करें तो मोना अग्रवाल को ये पुरस्कार दिया गया। व्यायाम के लिए या एथलेटिक्स के क्षेत्र में सुश्री ज्योति आया जी को दिया गया। फिर एक और एथलेटिक्स है जो कि सुश्री अन्नू रानी को दिया गया। मुक्केबाजी की बात करें तो आपके सुश्री नीतू को दिया गया। बिल्कुल आपको एक नजर में ही ये पॉइंट्स याद रखना है। इसके अलावा मुक्केबाजी में एक और शख्स है जो सुश्री स्वीटी है। शतरंज के जो जैसे कि आपको प्रसिद्ध है यहाँ पे सुश्री वंतिका अग्रवाल। हॉकी में भी आपके सुश्री सलीना टेटे को दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में शेख जी को, और हॉकी के क्षेत्र में एक और श्री संजय। ठीक है, एक ही नजर में आप आगे चलते रहिए यहाँ पे। और हॉकी में फिर आता है जर्मनप्रीत सिंह को। इसके अलावा यदि हम बात करें हॉकी में सुखजीत सिंह को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और तीरंदाजी के क्षेत्र में श्री राकेश कुमार को, एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रतिपाल को, फिर एक और एथलेटिक्स है जिसमें जीवन जी दीप्ति को। बिल्कुल अच्छा, आप ज्यादा इसमें वो नहीं है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक नजर में ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में काफी कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको एक नजर में ही देखने हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमें कोई भी ऐसा मैटर छोड़ना नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर जाते हुए हमें नजर आए। हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, इसलिए हमें हर उस पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। की चर्चा करें हम यहाँ पे
एथलेटिक्स के क्षेत्र में अजीत सिंह को, और एक और पैरा एथलेटिक्स में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को। पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है धर्मवीर सिंह जी को भी दिया गया। इसके अलावा एक और पैरा एथलेटिक्स है प्रणव शर्मा को। एक और पैरा एथलेटिक्स है जो कि ओकाटो सेमा को। आगे बात करें सिमरन नवदीप नितेश कुमार, और इसके अलावा सुश्री तुलसी मती जी। इसके अलावा एक और बैडमिंटन जो खिलाड़ी है नित्या श्री सुमति शिवान को। और फिर आपके बैडमिंटन में सुश्री मनीषा रामदास को। जूडो के क्षेत्र में कपिल परमार को। शूटिंग के क्षेत्र में रूबीना फ्रांसिस को। शूटिंग के क्षेत्र में स्वप्निल सुरेश कसाले को। और शूटिंग में ये सर्वजोत सिंह जी को। एक और जो लास्ट आपके हैं कुछ व्यक्ति विशेष, ठीक है, स्क्वॉश के क्षेत्र में अभय सिंह को, तैराकी के क्षेत्र में साजन प्रकाश को, कुश्ती में अमन सिंह को, और एथलेटिक्स से एक और सुधा सिंह। चलो दोस्तों, इसमें भी आपको क्या है कि कुछ विशेष पॉइंट है जो मिलेंगे, एक नजर में आपको देखना है। बाकी जॉब की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आपको स्टार्ट की जो मैंने बातें बताई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पुरस्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको खेल रत्न जो 4 व्यक्ति विशेष को प्रदान किया वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चारों व्यक्तियों को आपको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद में मैंने जो बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर जो क्लास है वो आपकी दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, और सभी वीडियो को चाहे वो लाइव हो चाहे आपके जो भी क्लासें आ रही है उनको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे कि जितनी भी अपडेट है हर दिन आपके लिए एक विशेष अपडेट इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और सबसे पहले मतलब आपको उन वीडियो को जो करंट अफेयर्स के मैटर जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो पढ़ाने के तरीके वो आपके लिए स्ट्रीम के माध्यम से इस प्रकार से रहेंगे कि हर टॉपिक के एक अलग वीडियो आपके सामने लाने वाला हूं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में पदाधिकारियों से परिचित हुए थे, इस वीडियो में आप अर्जुन पुरस्कारों से परिचित हुए। आने वाली क्लास में आप अन्य जो टॉपिक्स को माध्यम बनाकर ये वीडियो आने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक तो जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए चैनल शॉर्ट में जहां भी बैठे हैं, क्योंकि दूर दराज काफी सारे विद्यार्थी हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग की सुविधाओं से भी अपरिचित है, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन सुविधाएं ले रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, जैसे करंट अफेयर्स के मैटर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं तो वो विद्यार्थी इस क्लास का फायदा बड़े ही आसान तरीके से ले सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए तो हम अपना विराम यहीं लेते हैं। आगे वाली क्लास के लिए आप चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नई क्लास के साथ मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।